गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज है इंडियन पॉलिटी की 8th क्लास। और इसमें भी हमारा टॉपिक चला हुआ है भारत का संवैधानिक विकास और भारत के संवैधानिक विकास की ये है 5th क्लास। और इसमें हम नायक बैच 2025 का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं नोट्स के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमने कर लिया था 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 तक की बातें। आज हम उससे आगे करेंगे। उससे आगे देखने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड देखना होगा कि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। और लिन लिथगो उस समय भारत का वायसराय था और लिन लिथगो ने कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय हमारे साथ हैं और इसमें भारतीयों से कोई भी पूछा नहीं गया था। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन दोनों के बीच ये विश्व युद्ध हुआ था। और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस और अमेरिका शामिल थे और धुरी राष्ट्र में जर्मनी और उसके सहयोगी देश शामिल थे, जर्मनी, जापान और उसके सहयोगी देश। 1937 से 40 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चैम्बरलेन और 1940 से 45 के बीच थे विंस्टन चर्चिल। और आज़ाद हिंद फौज जापान के साथ ब्रिटेन के खिलाफ थी। और इसी समय अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर आया और इसको पेश 8 अगस्त 1940 को किया गया। और इससे पहले ही कांग्रेस ने रिजाइन दे दिया था और कांग्रेस अब केंद्र में सरकार की मांग कर रही थी। अगस्त प्रस्ताव की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी? वायसराय की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, जो कांग्रेस ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी और इसको भी भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया। औपनिवेशिक स्वराज का मतलब है डोमिनियन स्टेटस। तो औपनिवेश अब 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को मांगना शुरू कर दिया था। संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा, ऐसा अगस्त प्रस्ताव में कहा गया। और अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। और इसने अल्पसंख्यकों में ये स्पष्ट नहीं किया कि मुस्लिम लीग को भी कोई अधिकार मिलेगा या नहीं। तो स्पष्ट रूप से मेंशन ना करने के कारण मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और मुस्लिम लीग के लिए अन्य देश की मांग पर भी कोई स्पष्ट बात नहीं कही थी, इसलिए इसने रिजेक्ट कर दिया। एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी, ऐसा किसमें कहा गया था? अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। लेकिन कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया और भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करेगी, ऐसा कांग्रेस ने कहा। 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और सबसे लंबे समय तक यही अध्यक्ष रहे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध था और इसमें कांग्रेस ने कोई चुनाव नहीं किया। और 1923 का दिल्ली विशेष अधिवेशन में मात्र 35 वर्ष की आयु में ये ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष यही हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने अगस्त प्रस्ताव पर डिस्कस तक नहीं किया। वे इसको इतना ही बेकार मानते थे कि उन्होंने डिस्कस करना तक उचित नहीं समझा। और नेहरू ने क्या कहा अगस्त प्रस्ताव के बारे में? यह दरवाजे पर जंग लगी कील के समान है। और डोमिनियन स्टेटस को कहा कि ये तो दरवाजे पर जंग लगी कील के समान है। और लिन लिथगो ने कहा था कि भारतीय हमारे साथ हैं। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों ने हमारी बोलने की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया है। बोलने की स्वतंत्रता लेने के लिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया। अब एक एक व्यक्ति हर एक गांव में जाएगा और अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ बोलेगा और अंग्रेजों को इसके बारे में पहले ही सूचित करेगा। तो यह था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से शुरू हुआ। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्म दत्त। और इसमें दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था।
पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था और इसलिए अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम भी गिराया था। चर्चिल भारतीय आज़ाद हो भी गए, तो चर्चिल ने कहा था कि भारतीय आज़ाद हो भी गए तो अपना देश नहीं चला पाएंगे। और आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जीता गया क्षेत्र कौन कौन सा था? तो आज़ाद हिंद फौज जापान के साथ सहयोग कर रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इस समय सिंगापुर, इंडोनेशिया, हांगकांग और वियतनाम पर आज़ाद हिंद फौज ने क्षेत्र जीत लिया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चिल पर दबाव बनाया गया कि भारतीयों को अपने पक्ष में करो। और चर्चिल पर दबाव बनाने वाले कौन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, चाइना के राष्ट्रपति थे चियांग केई शेक और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे इवोट। इन सभी ने भी दबाव बनाया कि चर्चिल तुम भारतीयों को अपने पक्ष में करो। तो अपने पक्ष में करने के लिए चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन है, लेकिन भारतीयों के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया। चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या था। क्रिप्स मिशन, इसकी घोषणा 11 मार्च 1942 को की गई और इसका उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। 23 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह दिल्ली आया। तो क्रिप्स मिशन कहाँ पर आया था? दिल्ली में। कब? 23 मार्च 1942 को। और इसके अध्यक्ष थे स्टैफर्ड क्रिप्स। और 24 मार्च को 1942 को गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी ने कहा कि पहली ही फुर्सत में निकल, यानी कि प्रथम जहाज से निकल जाओ, तुम्हारे ये प्रस्ताव कोई काम का नहीं है। और 30 मार्च को कांग्रेस के सामने ये प्रस्ताव रखा गया और कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, ऑफिशियल वार्ताकार थे पंडित नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। तो ये दोनों आधिकारिक वार्ताकार थे। और मुस्लिम लीग की तरफ से इसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे, हिंदू महासभा की तरफ से वी.डी. सावरकर और जयकर थे, और अनुसूचित जाति की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह और उदारवादियों की तरफ से तेज प्रताप सप्रू थे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो किस समुदाय के से का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अनुसूचित जाति का जो भीमराव अंबेडकर ने, सिख कम्युनिटी का सरदार उज्जवल सिंह और उदारवादियों का तेज प्रताप सप्रू ने, और आधिकारिक वार्ताकार ये थे कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। सुप्रीम जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर घोषणा की कि क्रिप्स मिशन भारतीयों को बहकाने के लिए आ रहा है, तो सभी अवेयर या जागरूक हो जाएं। और क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें कही गई थी? क्रिप्स मिशन में वही बातें कही गई थी जो बार बार अगस्त प्रस्ताव में भी कही गई थी और उससे पहले भी कही गई थी। भारत संघ बनेगा, ऐसा 1935 में भी कहा गया था। और इसमें कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत जो होंगी उनकी मर्जी होगी, चाहे वो शामिल हो या ना हो, या अपना संविधान बनाए या एक ही संविधान बनाए। यानी कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की कोशिश थी, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी, तो ये तो भारत की मर्जी है कि वो शामिल हो या ना हो। तो ऐसी ये भी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। संविधान सभा संविधान बनाएगी और ब्रिटिश क्षेत्रों में चुनाव होगा और देशी रियासतों में मनोनयन होगा। ये भी पहले ही बात कही गई थी। डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई, लेकिन अब भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य चाहिए। डोमिनियन स्टेटस तो 1916 में होम रूल आंदोलन में मांगा था, लेकिन अब तो भारतीयों को कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव पर कहा था कि कांग्रेस स्वतंत्रता से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये भी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई और वायसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे। पट्टाभी सीतारामैया ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि क्रिप्स मिशन को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा जाए। यह तो अगस्त प्रस्ताव में ही परिवर्तित किया हुआ एक संस्करण है। 1938 में पट्टाभी सीतारामैया ये कौन थे? ये गांधी जी ने इनका समर्थन किया था। और पट्टाभी सीतारामैया 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच बहस हुई थी कि अध्यक्ष कौन बनेगा, तो गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार होगी, लेकिन उसके बाद भी पट्टाभी सीतारामैया हार गए। और
सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी के साथ विवाद हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया और कांग्रेस को छोड़कर 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो पट्टाभी सिद्धरामैया गांधी जी द्वारा समर्थन प्राप्त एक व्यक्ति थे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा है, पोस्ट डेटेड चेक कहा है गांधी जी ने, और नेहरू ने इसे ऐसे बैंक का चेक है जो खुद दिवालिया होने वाला है, यानी कि दिवालिया होने वाले बैंक का चेक है क्रिप्स मिशन। और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया। क्रिप्स मिशन की विफलता का क्या प्रभाव पड़ा? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा, महाराष्ट्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास कर दिया और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई में है, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया। और इसे इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। जब शुरू में हमने पढ़ा था अगस्त में, जब होम रूल आंदोलन चलाया था तब की गई थी अगस्त घोषणा, जो मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई थी अगस्त घोषणा। और अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। और 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उसको कहते हैं अगस्त क्रांति। तो ये 3 अगस्त हमको ध्यान रखने हैं, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी रूपरेखा कैसी थी, इसको कैसे संचालित किया जाएगा? अधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे और ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे। सोल्जर्स, जो सैनिक हैं, जॉब पर बने रहेंगे और अंग्रेजों के आदेशों को नहीं मानेंगे। और कृषक खेती करते रहेंगे और टैक्स नहीं देंगे। तो ऐसे ही इस आंदोलन को शुरू किया गया और समानांतर सरकारें स्थापित हो गई, जैसे तलचर ओडिशा में स्थापित हो गई, बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के द्वारा, सतारा में वाईवी चौहान के द्वारा और तमलुक पश्चिम बंगाल में अंबिकाचरण के द्वारा समानांतर सरकारों की स्थापना हो गई। और भारत छोड़ो आंदोलन में जिन्होंने समर्थन नहीं दिया वे कौन कौन थे? तो वे थे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अंग्रेजों का सहयोग क्यों किया? क्योंकि ब्रिटेन और रूस दूसरे विश्व युद्ध में एक साथ थे। रूस एक साम्यवादी देश है और साम्यवादी देशों में जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर सभी लोगों का अधिकार होता है। तो साम्यवादी अवधारणा के कारण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने रूस के कारण ब्रिटेन का साथ दिया। और मुस्लिम लीग, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही अलग देश बना सकती है, ऐसी उसकी अवधारणा थी। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी ब्रिटेन का यहाँ पर साथ दिया। और हिंदू महासभा ने भी ब्रिटेन का ही साथ दिया। फिर आया सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला और यह भी विफल रहा और यह आया था जुलाई 1944 में। इसमें सी राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करने की काफ़ी कोशिश की। और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का इन्होंने कहा कि उसका सीमांकन किया जाएगा और वोटिंग के आधार पर तय करेंगे कि कितना हिस्सा मुस्लिमों को दिया जाए। और जब भी वोटिंग की बात आई, वोटिंग की बात आते ही मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसका विरोध कर दिया गया। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी विफल रहा। फिर आए भोला भाई देसाई और लियाकत समझौता। दोनों को 50-50% सीटें देंगे, यानी कि 40% हिंदू होंगे, 40% मुस्लिम और 20% अन्य होंगे, ऐसा इस फॉर्मूले में कहा गया, लेकिन ये भी असफल रहा। फिर आई वेवल योजना। वेवल योजना पेश की गई 14 जून 1945 को और 1936 से 43 तक वायसराय थे लिनलिथगो और उसके बाद आए वेवल। ब्रिटेन में भी चुनाव हो गए थे और ब्रिटेन में चुनाव में चर्चिल और इटली के बीच चुनाव हुए और चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री था ही और इटली ने मुद्दा बनाया कि भारत की हम प्रधानमंत्री बनते ही भारत को स्वतंत्रता देंगे। और जितने भी भारतीय ब्रिटेन में थे तो सभी ने इटली को ही सपोर्ट किया। और 1942-43 में बंगाल में अकाल भी पड़ गया था जिसमें 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इस कारण भी चर्चिल को कम वोट दिए गए क्योंकि चर्चिल को ही उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। वेवल योजना आई थी 14 जून 1945 को और इसमें क्या क्या प्रस्ताव पेश किए गए थे? कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीय होंगे। कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर होंगे
और भारत छोड़ो आंदोलन सब के सभी नेता रिहा होंगे। जो ऑपरेशन 0R के द्वारा जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय बड़े बड़े नेता थे उनको जेलों में डाल दिया गया था, उनको रिहा किया जाएगा, ऐसा भी वेवल योजना में कहा गया। और इसके लिए एक समझौता किया गया शिमला सम्मेलन, जो 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच हुआ। शिमला में हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं शिमला सम्मेलन। और कांग्रेस की तरफ से इसमें अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि वो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद वे। और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। कार्यकारिणी में मुस्लिमों का चुनाव मुस्लिम लीग करेगी, ऐसा प्रस्ताव मुस्लिम लीग के द्वारा पेश किया गया, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध किया गया और विरोध करते ही शिमला सम्मेलन भी असफल हो गया। तो आज हमने किया शिमला सम्मेलन तक की महत्वपूर्ण बातें। अब हम इनको जल्दी जल्दी क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायसराय के द्वारा की गई थी? तो अगस्त प्रस्ताव किया था लिनलिथगो ने, और अगस्त घोषणा ये की थी मॉन्टेग्यू ने। और अगस्त क्रांति ये हुई थी 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसी को कहते हैं अगस्त क्रांति। लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? ये लाया गया था 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी? तो इसमें कहा गया था कि युद्ध सलाहकार समिति की बात कही गई थी इसमें, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, और अब अंग्रेजों से ज़्यादा भारतीय होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण था? तो यह था अगस्त प्रस्ताव का। अगस्त प्रस्ताव में गांधी जी ने कहा कि इन्होंने हमारी बोलने की स्वतंत्रता को ही छीन लिया है, तो बोलने की स्वतंत्रता पाने के लिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था, और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और प्रांतीय विधान सभा में निर्वाचित और देशी रियासतों में नामित सदस्य होंगे। और नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। यानी कि अगर भारतीय संघ में शामिल होना चाहे तो हो जाए, वरना वो अपना देश अलग भी बना सकता है, उसके लिए उसको ब्रिटेन से संधि करनी पड़ेगी। क्रिप्स मिशन, इसमें और क्या क्या कहा गया? मार्च 1942 में क्रिप्स ने वॉर कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा पर सहमत होने के लिए राजी किया, और नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद ने मिशन के साथ बातचीत करने में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, और युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस प्रस्तावित किया, यानी कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। और डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? तो इसमें सभी नीतियां तो देश ही चलाएगा, लेकिन जो शासन चलेगा वो शक्तिशाली देश के नाम पर चलेगा। तो ये होता है डोमिनियन स्टेटस, जो हमने कल की क्लास में देखा था। क्रिप्स मिशन की विफलता का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने बड़ा आंदोलन चलाने के लिए कहा, और बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो यह आया था 1942 में। और राजगोपालाचारी फार्मूला ये आया था जुलाई 1944, लेकिन ये भी विफल हो गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट पुस्तिका जारी की थी, और इसका उद्देश्य क्या था? इसकी थीम थी संवैधानिक गतिरोध का समाधान करना। जो भी गतिरोध है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, इसका समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक भी जारी की थी जिसका नाम था द वे आउट। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने तैयार किया था? तो ये राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। वायसराय की कार्य परिषद में सभी वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होंगे। ये किस में कहा गया था? वेवल योजना, जो 14 जून 1945 को आई थी। वेवल योजना कब आई थी? 14 जून 1945 को। और इसमें कार्यकारी परिषद में 1/2 प्रतिनिधित्व मुस्लिमों का होगा, यानी कि 1/2 50%, 50% हिंदू होंगे और 50% मुस्लिम होंगे। वेवल ने किसी समझौते पर पहुंचने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक सम्मेलन बुलाया था। तो ये कहाँ पर बुलाया था? तो ये शिमला में बुलाया था। और शिमला में ये कब से कब तक बुलाया था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में, और ये हमने आज ही पढ़ा है तो इसका आंसर आज ही देना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा, और 1935 के एक्ट के बाद 1944-45 तक की जो शिमला सम्मेलन था उस तक हमने देखा। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे कि
संविधान सभा के चुनाव किस प्रकार हुए और संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और किस प्रकार भारत का संविधान बना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।